ओके, सो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक का फायदा क्या होता है? ज्योति, निहारिका, वैभव, एनीबडी स्पीक? Sir, the people choose the हाँ बोलो बोलो, टेल यू आर राइट। people choose the गवर्नमेंट। government. हाँ, द हिंदी मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ना इज जनतंत्र। ओके, ओके, so what is the role of government in health? In health sector, what our governments doing for their people? Okay, in a democratic people accept the government to work for their welfare. This could be now the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meaning and problems related to health. Look at the subheading of the chapter. Heading of the chapter. Okay, listen. Okay. गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पे कि जब हम किसी इलेक्शन में किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं तो उसका रोल रहता है कि वो हमारे डेवलपमेंट को देखे, रोड्स को बनाए, इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करे, प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी घर तक आए, स्कूल के लिए अरेंजमेंट करे, हेल्थ का सिस्टम को वेल इक्विपमेंट के साथ फैसिलिटेट करे। ये सारी वर्क गवर्नमेंट करती है। ओके, बोलो, तुम लोग भी कुछ बोलो। प्रिंस, वैभव, ज्योति, निहारिका, गवर्नमेंट क्या करती है? हम लोग गवर्नमेंट को इलेक्शन में वोट देके क्यों जितलाते हैं? ताकि वो बताइए बताइए, जो आपको आ रहा है वही आप बताइए। खुशबू, आप भी बोलिए। कोई नहीं बता रहे हैं। प्रिंस बताओ। ताकि वो हमको अच्छा सर वो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल। ओके ओके, चलिए हम बतलाते हैं। तो हम लोग इलेक्शन में इसलिए गवर्नमेंट को जिताते हैं ताकि वो हमारा प्रॉपरली देखभाल कर सके। जो भी हमें नीड है, किसी भी तरह की हमें नीड होती है, अच्छा चलो तुम्हारे घर जो तुम्हारा है, तुमको किसी भी तरह का अगर कुछ का जरूरी होता है, कुछ नीड होता है, तुम किससे मांगते हो? तुम अपने घर में बताओ। तुम्हारे घर में अगर कुछ चीज का तुम्हें नीड होता है, तुम किससे मांगते हो? पापा मम्मी से। पापा मम्मी से। पापा मम्मी कौन हुए? हेड ऑफ द फैमिली हुए। यस सर। ओके, तो इसी तरह एक गवर्नमेंट जो एक अपना कंट्री है, वो भी एक तरह का फैमिली है। Our country is also like a family. Okay, so we elect our government as a parents. Okay, whenever we need anything, we ask from our government, same like our father in our family. Okay, understand? When yes sir, we need anything Yes. in our home, we ask to our father, mother. Same like in our country, if we need anything, we directly contact to our government. government, Clear? yes sir, So today we only focus on health system, कि how government give facilities in health system.
गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ को छोड़ के और भी जितनी तरह की काम होती है, स्कूल, एजुकेशन, फूड। अभी जैसे देखो कोरोना आ गया है, राइट नाउ कोरोना इज देयर, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, जितने भी गरीब आदमी हैं सबको खाना का प्रॉब्लम ना हो, उसके कारण खाना के लिए प्रॉपरली अनाज दे रही है। तुम लोग को भी पता होगा, क्या पता है यस वैभव? सर। Yes, sir. अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, खाना दे रही है, जिसके पास खाना वाना नहीं है उसके पास। जो गरीब आदमी है उन सभी को खाना देना। जिनके पास, जैसे तुम लोग की तरफ कभी कभी बाढ़ आ जाता है तो उस समय भी देखती होगी तुम, गवर्नमेंट खाना का अरेंजमेंट करवाता है, क्या करवाता है? नो सर। नहीं करवाता है? नो सर। नहीं तो करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। सर रुपया मिलता है रुपया मिलता है ना? सर। हाँ Yes, बस sir. हो गया। रुपया मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग अपने हेल्थ सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहेंगे। गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में क्या हमें फायदा देती है और क्या उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, तो फर्स्ट यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज हेल्थ फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। एनीबॉडी स्पीक? Khushbu, सर Vaibhav, हेल्थ। Ansu, anybody speak? What is health from your view? हेल्थ हेल्थ हिंदी में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योति, सर हेल्थ Yes, sir. हेल्थ क्या होता है? बताओ। Health is defined as physical, mental, economic, and social well-being of an individual and the society at large. हाँ, सही बता रही है ज्योति, सही बताई है। वैभव तुम बताओ। बताओ वैभव। वैभव, स्पीक वैभव। आई एम ऑडिबल और नॉट? ज्योति, हिमांशु, ज्योति को बता दी। खुशबू बताओ, हिमांशु बताओ। मतलब आप लोग हेल्थ के बारे में कुछ तो बताइए, एक लाइन भी बताइए हिंदी में, फिर ना हम कुछ बताएंगे। कहाँ तक आप लोग को मालूम है? खुशबू, सर क्या कुछ नहीं पता है? हम्म, चलिए कोई बात नहीं है, हम बताते हैं, आप लोग लिखिएगा। ओके, कॉपी और पेन ले लीजिए। हेल्थ मीन्स, Yes, sir. अब लिखा रहे हैं तो यस सर। लिखिएगा, व्हाट इज हेल्थ?
लिख रहे हैं? Sir. हाँ लिखो. The word health refers to a state of the word health refers to a state of complete emotional and physical well-being. सर हेल्थ रिफर्स के बाद The word health refers to a state of complete emotional and physical well-being. लिख ली? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being. And note, लिख रही हो सब? Yes, sir. and And not not merely, MERELY, merely. merely, M for mango, Yes, sir. ERELY. Yes, sir. The absence of disease. Disease. Okay. All of you have completed? Yes, sir. Just below you can write mental and physical health. After finishing this, Mental stop and again write and mental and physical health physical health are probably are probably the two most frequently discussed type of health. the two most frequently Discussed frequently type के of बाद health. You can write mental and क्या? physical health are probably the two most frequently discussed type of health. Discuss. Okay, Discussed. completed. Yes, sir. मेनली क्या होता है, हम लोग दो टाइप का हेल्थ को पढ़ते हैं, ठीक है, एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ. ओके, फिजिकल हेल्थ क्या होता है? व्हाट इज फिजिकल हेल्थ? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल हेल्थ? बता दो भाई. फिजिकल हेल्थ क्या होता है? No idea, sir. No idea. Then get idea 3G. Now 4G. चलो लिखो फिजिकल हेल्थ के बारे में.
फिजिकल मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? फिजिकल मतलब फुल बॉडी। ओके, इसको लिखना नहीं है, बस समझ लेना है, ठीक है? A person good physical health is likely to have body function and process working at their peak. फिजिकल हेल्थ मतलब अगर तुम्हारा प्रॉपर अच्छा है, इसका मतलब ये होता है कि तुम प्रॉपरली फिट हो, तुम अपने बॉडी से 100% फिट हो। तुम्हें अगर कोई वर्क दिया जा रहा है तो 100% करोगे, उससे भी बढ़ के आगे करोगे अगर तुम फिजिकली फिट हो। ओके, फिजिकल मींस यस सर, तो बोलिए। फुल अबाउट बॉडी, अबाउट वी आर डिस्कसिंग अबाउट बॉडी। हम आप लोग अपने शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यस सर। तो ये फिजिकल हेल्थ हम लोग का कब सही रहेगा? जब हम लोग प्रॉपरली एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, बैलेंस न्यूट्रिशन लेंगे। ओके, यस सर। गुड एनवायरनमेंट में रहेंगे। जब हम लोग ये करेंगे, ये सारा चीज करेंगे, तो हम लोग फिजिकली प्रॉपरली फिट रहेंगे। यस सर। ओके, और मेंटल हेल्थ क्या होता है बताओ? मेंटल मीन्स क्या होता है? मेंटल, दिमाग का हेल्थ। हाँ, इसमें ये होता है कि हम लोग मेंटल हेल्थ refer to a person emotional, social and physiological well-being. Mental health is as important as physical health for a full activity. जो मेंटल हेल्थ होता है वो, रुको कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, कार्तिक। जो मेंटल हेल्थ होता है उसमें हम लोग अपने, जो हम लोग दिमाग जो हमारा होता है, सोशली जो हम लोग सोचते हैं, इमोशनली जो हम लोग सोचते हैं, ये सब हम लोग का सही होना चाहिए। अब दिमाग में अगर खराब खराब बात चलते रहेगा और फिजिकली हम लोग फिट रहेंगे, तो क्या हम लोग 100% फिट रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग हमेशा खुश रहेंगे। मेंटल हेल्थ का मतलब हो गया वी शुड एवरी टाइम वी शुड बी हैप्पी। हम लोग अपने लाइफ को प्रॉपरली एंजॉय करेंगे, हमेशा फील सेफ एंड सिक्योर करेंगे। ओके, क्लियर? वैभव, यस सर। कार्तिक, हाउ आर यू? Yes, sir. Yes, fine, sir. You join at 7:30. Why you are so late? Sir, network problem. Oh, network problem. This is good excuse. Okay. So again we come back to our health system. Okay. अच्छा, एक बात बताओ, you have any idea? In 1 year, how many doctors? In 1 year in India, total how many doctors came? New doctor. हर साल कितने नए डॉक्टर यहाँ इंडिया में बन जाते हैं? हमारे बुक में दिया हुआ है। Approximately 15,000 new doctors became in 1 year. Every year, new 15,000 new doctor. 15,000. Okay, इसको लिख लो कहीं पे। एक साल में 15,000। हाँ, 15,000 नए डॉक्टर बन जाते हैं। तो इंडिया में? हाँ, इंडिया में। यस सर। ओके, भैया in India, India has the largest number of medical college in the world. इंडिया में ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज कहाँ है? इंडिया में है। और सबसे ज्यादा डॉक्टर पूरे वर्ल्ड में इंडिया में एक साल में बनते हैं। इंडिया में 15,000 डॉक्टर, इतना डॉक्टर कहीं दूसरे कंट्री में नहीं बनते हैं एक दिन में।
एक ईयर में। ओके। Yes, sir. Most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas. Okay, देखो अभी तो हम ये बता दिए कि number of doctors in 1 year, how much number of doctors is made in 1 year in India? Speak. Khushbu? 15,000. Okay, 15,000. But the population of India is how much? Total population of India. Niharika, Khushbu, Vaibhav, speak, Prince. Total population of India. Sir, 132 billion. Sir, Yeah, approx 130. Okay, na? Yes, sir. Okay. So the population of India is very high. Okay, in comparison of doctors. Okay, in 1 year, total 15,000 worker made. Okay, but the population of India is 130 billion. Okay, 130 करोड़ approx 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। तो क्या होता है, जो डॉक्टर नए नए डॉक्टर जो बनते हैं वो गांव में ना आके शहर में ही रह जाते हैं हमेशा। ये देखती होगी तुम लोग, जैसे तुम लोग को भी ट्रीटमेंट करवाना होता होगा, तुम लोग सीतामढ़ी जाती होगी, क्या करती? ज्योति, वैभव? Yes, sir. जब तुम्हें कुछ अच्छा ट्रीटमेंट लेना होता होगा तो तुम लोग सीतामढ़ी जाती होगी, पटना जाती होगी। Yes, sir. सुरसंड भी जाते हैं। सुरसंड में है, लेकिन सुरसंड से अच्छा डॉक्टर बाहर होगा। Yes, sir. उससे आगे सीतामढ़ी में या तो पटना। सेम चीज यहाँ हमारे बुक में कहा जा रहा है कि 15,000 डॉक्टर तो बनते हैं, लेकिन हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम और जो मोस्टली डॉक्टर होते हैं वो हमेशा बड़े बड़े शहर में ही अपना क्लिनिक स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारा रूरल एरियाज है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से लोगों को ट्रैवल करके दूसरे जगह जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। ये प्रॉब्लम हुआ अपने यहाँ का। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ सिस्टम। ओके, if anybody asks from you what is the main problem of health system in our India, pick this point. The population of India is very high, but the number of doctors is not too much. So we have to move from rural areas to urban areas for our treatment. Okay, clearly understand? Yes, sir. Yeah. See, now one data is there. Healthcare facility growth subsequently over the years in 1950. 1950 में इंडिया में 2,717 हॉस्पिटल होता था। ठीक है, ये कहीं पे तुम लिख लो। In 1950, 1950, there were total 2,700. there were 2,700 2,700 17 2717। हाँ, 2717 हॉस्पिटल होते थे। ठीक है, 1950 के टाइम में। हॉस्पिटल इन इंडिया। यस सर। सर इंडिया में? हाँ, इंडिया में। ठीक है, इन 1991 सेकेंड डाटा, इन 1991 there were 11,174, 11,174 हॉस्पिटल हो गए। कितना बढ़ गया? अप्रोक्सीमेटली 9,000 के करीब हॉस्पिटल बढ़ गया। ओके,
और रिसेंटली जो रिकॉर्ड है 2000 का, इन ईयर 2000 the number of government hospital in India is 18,218, 18,218. Okay. यस सर। सर क्या बोले 18,000? 218 18,218 क्या है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। अभी का 2000। 2,000। अभी से 20 साल पहले। तो अभी का भी तुमको हम बताते हैं, 1 सेकेंड वेट। 18,218 18,200 सर। जस्ट वेट। हाँ, या स्पीक। सर 1891 में सर कितना हॉस्पिटल था? 1891 में आपको 1891 नहीं, 11,954। 1991 यस सर 1991 11,174। यस सर 11,194 74 हाँ हाँ 174। 74। ओके, अब देखो, और अभी जो 2020 का जो रिपोर्ट है, अराउंड इंडिया में 70,000 हॉस्पिटल भी है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 70,000 हॉस्पिटल हैं, 70। Total hospital, government and private hospital, approximately 70,000. हॉस्पिटल। यस सर। ओके, यस सर। अपने बिहार में कितना है पता है तुम्हें क्या? नो सर 3,000 के करीब अभी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों को अगर मिला दो तो ये कंबाइंड द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल इन इंडिया, वी हैव 3,000 हॉस्पिटल इन बिहार। कितना? 3,000 अप्रॉक्स 3,000। सर क्या बोले बी कंबाइन? Public sector and private sector. You understand public sector and private sector? Anybody speak? What is public sector and private sector? सर पब्लिक मतलब सरकारी सरकारी और हॉस्पिटल और हाँ, correct. सरकारी और private means गैर सरकारी। Okay. कितना था अवेलेबल सर? Approximately in India right now 70,000, 70. 70,000। सर बिहार में 3,000. 3,000। यस सर Okay, students, today we are going to close our class here. Okay, in home you first read this chapter one time. Okay, then next class ओके सर। proceed it. बस सर। Clearly you Bye, can sir. first read full chapter. Okay, only reading you can do, no problem, and try to understand something. यस सर। बस सर। हाँ सर बस सर। Okay, आप लोग सभी बुक हाँ तू भी। ठीक। हाँ तू भी ऑनलाइन।